नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जी के जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे, जो यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, यूपीपीसीएस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, पालसी की लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1757, 1761, 1776, 1782। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1757। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दो, पालसी की लड़ाई में किसकी सेना ने जीत प्राप्त की? ऑप्शन ए अंग्रेज की, ऑप्शन बी मीर जाफर मुगल साम्राज्य की, ऑप्शन डी मराठों की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अंग्रेजों की। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन तीन, पालसी की लड़ाई के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, मीर जाफर, हैरियट टेलर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन फोर। क्वेश्चन चार है, पालसी की लड़ाई के बाद बंगाल में नवाब कौन बना था? ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी शुजा-उद-दौला, ऑप्शन डी नजीब उद दौला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मीर जाफर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन फाइव। क्वेश्चन फाइव है, पालसी की लड़ाई में किसने अंग्रेजों का समर्थन किया था? ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी राजा सुसुआ, ऑप्शन डी नाना साहिबा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मीर जाफर। दोस्तों, आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन सही हो रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन सिक्स। क्वेश्चन सिक्स है, पालसी की लड़ाई का ब्रिटिश सम्राट पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए व्यापार में वृद्धि, ऑप्शन बी साम्राज्य का विस्तार, ऑप्शन सी सैन्य शक्ति में वृद्धि, ऑप्शन डी सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन सात, पालसी की लड़ाई में मीर जाफर को क्यों नवाब बनाया गया था? ऑप्शन ए अंग्रेजों की मदद के लिए, भारत के सहयोग से, फारसी साम्राज्य के साथ समझौते के बाद, स्वदेशी राजाओं के दबाव के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अंग्रेज की मदद के बदले। क्या हो जाएगा? अंग्रेज की मदद के बदले। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आठ। क्वेश्चन आठ क्या है, पालसी की लड़ाई में अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बंगाल के व्यापार पर नियंत्रण, राजस्व की प्राप्ति, भारतीय जनता पर शासन करना, ऑप्शन डी साम्राज्य विस्तार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाल के व्यापार पर नियंत्रण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल के व्यापार पर नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नाइन। क्वेश्चन नाइन है, पालसी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने कौन सी ऐतिहासिक बदलाव किए थे? ऑप्शन बंगाल में शासन का विस्तार, व्यापार की सख्त नीतियां, शिक्षा प्रणाली में सुधार, ऑप्शन डी सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये तीनों सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन प्रश्न 11, प्रश्न 10। प्रश्न 10 है, पालसी की लड़ाई के बाद बंगाल में कितनी महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन ए है कलेक्टेड प्रणाली, ऑप्शन बी राजस्व प्रणाली, ऑप्शन सी राजकीय नियंत्रण, ऑप्शन डी सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी?
ऑप्शन ए 1764, 1757, 1782, 1799। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1764। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है, बक्सर की लड़ाई में किसने नेतृत्व किया था? ऑप्शन है हमारे मीर कासिम। उसके बाद अगला है ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन डी शुजाउद्दौला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मीर कासिम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 13। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन से राजाओं ने संघर्ष किया? ऑप्शन ए शुजाउद्दौला। ऑप्शन बी मीर कासिम। ऑप्शन सी नजीबुद्दौला। ऑप्शन डी सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब एग्जाम पैटर्न के आधारित पे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है सब किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अंत तक ज़रूर देखिएगा और ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जो जो भी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो और आप लोगों का जितना सही हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 14। प्रश्न संख्या 14 क्या है? बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ किसका समर्थन था? ऑप्शन ए मीर कासिम। ऑप्शन बी मीर जाफर। ऑप्शन सी भारत सरकार। ऑप्शन डी बंगाल के राजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ किसका समर्थन था? मीर जाफर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन प्रश्न संख्या 15। बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने किस शासक को अपना समर्थक बनाया था? ऑप्शन ए मीर कासिम। ऑप्शन बी मीर जाफर। ऑप्शन सी शुजाउद्दौला। ऑप्शन डी शाह आलम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी शाह आलम। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न संख्या 16। बक्सर की लड़ाई के बाद कौन सा दस्तावेज हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन ए बंगाल संधि। ऑप्शन बी कलकत्ता संधि। ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग समझौता। ऑप्शन डी सम्राट शाह आलम की संधि पत्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सम्राट शाह आलम का संधि पत्र। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है हमारा 17। बक्सर की लड़ाई के बाद भारत में किसका शासन मजबूत हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन बी मुगल साम्राज्य। ऑप्शन सी मराठा साम्राज्य। ऑप्शन डी फ्रांसीसी साम्राज्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। प्रश्न संख्या 18 क्या है? बक्सर की लड़ाई में शुजाउद्दौला ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? ऑप्शन ए अंग्रेजों के खिलाफ। ऑप्शन बी मीर कासिम। ऑप्शन सी मराठों। ऑप्शन डी राजपूत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अंग्रेजों के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है? बक्सर की लड़ाई का क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। ऑप्शन बी मुगल साम्राज्य का पतन। ऑप्शन सी बंगाल का अंग्रेजों के अधीन होना। ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। बक्सर की लड़ाई का प्रभाव ये पड़ा था। तीनों ऑप्शन सही है तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 20। प्रश्न 20 है, बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिशों ने किस व्यवस्था को बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए शिक्षा प्रणाली। ऑप्शन बी राजस्व प्रणाली। ऑप्शन सी सैन्य व्यवस्था। ऑप्शन डी व्यापार नीति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राजस्व प्रणाली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 क्या है? बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित करने के बाद किसने ब्रिटिश व्यापार के लिए मदद की? ऑप्शन ए मुगल सम्राट। ऑप्शन बी मीर कासिम। ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मीर कासिम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 22।
ब्रिटिश शासन के तहत बंगाल में किसका सबसे बड़ा योगदान था? ऑप्शन ए व्यापार का विस्तार, ऑप्शन बी जमींदारी व्यवस्था, ऑप्शन सी सैन्य सुधार, ऑप्शन डी कृषि सुधार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि सुधार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कृषि, सॉरी, आप इसका सही उत्तर ऑप्शन ए व्यापार का विस्तार। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है प्रश्न 23। बंगाल पर अंग्रेजों के आधिपत्य के बाद किसने बंगाल में व्यापार की नीतियां बनाई? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी जॉर्ज वाटरटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24। बंगाल में अंग्रेजों के शासन के बाद किन सामाजिक सुधारों की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए शिक्षा प्रणाली में सुधार, ऑप्शन बी महिला अधिकारों में सुधार, ऑप्शन सी जातिवाद पर प्रतिबंध, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25। बंगाल में अंग्रेजों का शासन किस कारण से मजबूत हुआ था? ऑप्शन ए सैन्य शक्ति, ऑप्शन बी सामाजिक और प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन सी व्यापारिक प्रगति, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है हमारा 26। प्रश्न संख्या 26। अंग्रेजों का बंगाल में व्यापारिक प्रभाव किसकी मदद से बढ़ा था? ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी कर्नल कीकम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मीर जाफर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 क्या है? बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य के विकास में कौन से क्षेत्र शामिल थे? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी प्रशासन, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है प्रश्न 28। प्रश्न 28। ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल में क्या प्रमुख बदलाव हुआ? ऑप्शन ए व्यापार नीति में सुधार, ऑप्शन बी शिक्षा में बदलाव, ऑप्शन सी सैन्य सुधार, ऑप्शन डी सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। ऑप्शन डी सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 29। प्रश्न 29। बंगाल में ब्रिटिश शासन के दौरान किसकी मदद से ब्रिटिशों ने शहरीकरण किया था? ऑप्शन ए मीर जाफर, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 30। प्रश्न 30 है, बंगाल पर अंग्रेजों के आधिपत्य के बाद कौन सा कार्य किया गया था? ऑप्शन ए शाही राजस्व प्रणाली, ऑप्शन बी सशस्त्र आंदोलन, ऑप्शन सी व्यापारिक सुधार, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यापारिक सुधार। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 31। प्रश्न 31 क्या है? ब्रिटिशों के शासन के बाद बंगाल में कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई थी? ऑप्शन ए कलेक्टर प्रणाली, ऑप्शन बी केंद्रीय शासन प्रणाली, ऑप्शन सी नगरपालिका शासन, ऑप्शन डी सामंतवादी व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलेक्टर प्रणाली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 32। प्रश्न 32 है, ब्रिटिश प्रशासन के तहत बंगाल में कौन सी जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी? ऑप्शन ए निजाम की व्यवस्था, ऑप्शन बी रैयतवाड़ी प्रणाली, ऑप्शन सी बंगाल में जमींदारी, ऑप्शन डी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रैयतवाड़ी प्रणाली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 33 है, बंगाल में ब्रिटिशों ने किस प्रणाली को लागू किया था जिससे ब्रिटिश व्यापार को बढ़ावा मिला? ऑप्शन ए खुले व्यापार नीति, ऑप्शन बी सीमित व्यापार नीति, ऑप्शन सी निर्यात आधारित नीति, ऑप्शन डी जमींदारी व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खुले व्यापार नीति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 34।
बंगाल में अंग्रेजों के शासन के दौरान मुख्य रूप से किसने सामाजिक सुधारों की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी लाजपत राय, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 35। प्रश्न 35 है, बंगाल में ब्रिटिश शासन के दौरान मुख्य शिक्षा नीति किसने लागू की थी? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी मैकाले, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मैकाले सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 36। बंगाल में अंग्रेजों के शासन के दौरान मुख्य रूप से किसने सामाजिक सुधारों की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 37। क्वेश्चन 37 है, बंगाल में ब्रिटिश शासन के दौरान मुख्य शिक्षा नीति किसने लागू की थी? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी मैकाले, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मैकाले। अगला क्वेश्चन है अगला प्रश्न हमारा 38। बंगाल में अंग्रेजों ने किस प्रकार की शिक्षा सुधार लागू किए? ऑप्शन ए पश्चिमी शिक्षा प्रसार, ऑप्शन बी संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा, ऑप्शन सी वैदिक शिक्षा को बढ़ावा, ऑप्शन डी केवल धार्मिक शिक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी शिक्षा का प्रसार। अगला प्रश्न है हमारा 39। प्रश्न 39 है, बंगाल में ब्रिटिश शासन के दौरान किससे राजस्व वसूला जाता था? ऑप्शन ए रैयतवाड़ी प्रणाली, ऑप्शन बी मालगुजारी, ऑप्शन सी सरमुकदम प्रणाली, ऑप्शन डी टंक प्रणाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मालगुजारी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 44। प्रश्न 44 है प्रश्न 40। ब्रिटिश शासन में बंगाल में किसने भारतीय कृषकों के लिए सबसे पहले करों की व्यवस्था की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 41। प्रश्न 41 है, बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य किसके द्वारा सशक्त हुआ था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 42। प्रश्न 42 है, बंगाल में ब्रिटिशों द्वारा शुरू की गई कौन सी प्रमुख योजनाएं थी? ऑप्शन ए भूमि सर्वेक्षण योजना, ऑप्शन बी भारतीय ध्वज आंदोलन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आंदोलन, ऑप्शन डी भारतीय जीवन बीमा योजना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भूमि सर्वेक्षण योजना। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 43। प्रश्न 43 क्या है? बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य ने किस प्रकार प्रशासन स्थापित किया? ऑप्शन ए केंद्रीय प्रशासन, ऑप्शन बी जमींदारों का शासन, ऑप्शन सी प्रांतीय शासन, ऑप्शन डी सैन्य शासन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रीय शासन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 44। ब्रिटिश शासन ने बंगाल के व्यापार में किसकी मदद से वृद्धि की? ऑप्शन ए भारतीय मर्चेंट, ऑप्शन बी यूरोपीय व्यापारी, ऑप्शन सी भारतीय किसान, ऑप्शन डी विदेशी पतन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यूरोपीय व्यापारी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 45। प्रश्न 45 क्या है? बंगाल पर अंग्रेजों के शासन के बाद किसने प्रमुख रूप से साम्राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी जे एन मंडल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 46। बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य के बाद किसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग के रूप में माना गया? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी
कोलकाता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कोलकाता। अगला प्रश्न है हमारा 47। ब्रिटिशों ने बंगाल में किसकी सहायता से अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए नाजिब उद दौला, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मीर कासिम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मीर कासिम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 48। बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य ने किस तरह का आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया था? ऑप्शन ए व्यापारिक नीति, ऑप्शन बी कृषि नीति, ऑप्शन सी उद्योग नीति, ऑप्शन डी खनिज नीति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापारिक नीति। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 49 है, बंगाल में ब्रिटिश शासन के बाद किसे भारतीय प्रशासनिक तंत्र की नींव माना गया? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 50। प्रश्न 50 क्या है? बंगाल में ब्रिटिश शासन के बाद किसने भारत के आधुनिक राष्ट्र का सपना देखा? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक था बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, जिसको हम लोग कवर किए हैं एमसीक्यू के माध्यम से। अब अगला टॉपिक हम अगला जो टॉपिक रहेगा, अगला टॉपिक हमारा रहेगा जियोग्राफी का, कोई टॉपिक पे वीडियो बनेगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।